अब देखिए आगे। अंकल ने मेरी शादी श्लोक से कराने का वादा कर मुझे बिन बताए इतना बड़ा फैसला ले लिया। आखिर ये सब चल क्या रहा है? और बेचारी आरती दुखी होकर वहां से चली जाती है। पद्मा अपना सिर पकड़कर बैठी हुई थी। हे राम, ये क्या दिन देखने को मिला है। पता नहीं कौन विधवा है, ये किसका पति मरा होगा, कैसे मेरे बेटे को भी निकल जाएगी। इस दोष से इस घर की तबाही लाएगा श्लोक। हाँ माँ, कितना सुंदर बोल रही हो तुम। जो माँ बाप अपने बेटे को इतनी ऊंची शिक्षा दिलाकर अपने देश का सेवक बनाने के लिए सिपाही बना दे, वही माँ बाप आज वही बोली बोल रहे हैं जो समाज के बीमार लोग बोलते हैं। माँ, दोष इंसान में नहीं, उसकी खराब किस्मत में होता है। इतनी सी बात कैसे समझाऊं मैं आपको? सुनिए, मेरी वजह से आप सब लड़िए मत। मैं भी पागल से अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लालच में आकर कैसे सोच बैठी थी कि एक अभागन की जिंदगी में फिर से खुशियां आ सकती हैं, जबकि सच तो यही है, वो सफेद रंग मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। श्लोक, मुझे जाने दो यहाँ से। नहीं गीत, तुम जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। और माँ, गीत विधवा ना कभी थी ना कभी होगी, क्योंकि उसकी मांग में मेरे प्यार का रंग चढ़ा है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। चलो गीत, चलो यहाँ से। जहाँ मेरी पत्नी का सम्मान नहीं, वहाँ मैं भी नहीं रहूंगा। और दोनों जैसे ही जाने लगते हैं, कैलाश उन्हें रोक लेता है। बस पद्मा, बहू को आशीर्वाद दो और बात यहीं खत्म करो। कैसे खत्म करूं जी? आज शाम की फ्लाइट से ही मीरा कनाडा से आ रही है। क्या? ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अगर वो ये सब देखेगी तो सिर्फ बहस नहीं, तबाही आएगी, घर में तबाही। श्लोक भी ये सुनकर चिंता में आ जाता है और गीत को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। गीत, तुम थक गई होगी, फ्रेश हो जाओ। श्लोक को चिंता में देख गीत भी उदास थी और दोनों फ्रेश होकर बिस्तर पर लेटते हैं। गीत श्लोक का सिर सहला रही थी। पता है गीत, मैं हमेशा से चाहता था कि जब मेरी शादी हो तो मेरी पत्नी यूं ही मेरा सिर सहलाकर मेरे पूरे दिन की थकान मिटा दे। और धीरे धीरे मैं बड़ा होता गया, पुलिस फोर्स ज्वाइन की और फर्ज अदा करते करते सबसे इतना दूर चला गया कि सुकून से सोना भी भूल गया। गीत श्लोक का माथा चूमकर उसे सहलाती रहती है। पहले माँ सहला देती थी, मगर बड़ा होने के बाद माँ से भी अपने मन की कहनी बंद कर दी। हम लड़कों को जिम्मेदारियाँ, जिंदगी की भागम भाग, दुख तकलीफ इतना मजबूत क्यों बना देती हैं गीत, कि हम कभी कह ही नहीं पाते कि आज हम थके हुए हैं, कोई हमारा सिर सहला दो। ओह श्लोक, दर्द तो लड़कों को भी होता है। आदमी भी उतने ही दर्द में रोता है भीतर से जितना हम औरतें। बस हमारे आंसू दिखते हैं और मर्द के आंसू अंदर ही सूख जाते हैं। फिर हम जैसे लड़कों को तुम जैसी पत्नी की तलाश करनी पड़ती है। कुछ को मिल जाती है और कुछ गिरधारी जैसी फूटी किस्मत वाले बन जाते हैं। श्लोक, मीरा कौन है? और उनका नाम आते ही आप सब इतना परेशान क्यों हो गए? मीरा तुम्हारी ननद है, मेरी बहन मीरा। वो कनाडा से आ रही है आज। कितना प्यारा नाम है श्लोक, मीरा। जैसा उसका नाम है वो उससे एकदम उल्टी ही है, मॉडर्न, और गुस्सा तो उसके नाक पर ही चढ़ा रहता है। मीरा की तरह वो कोई काना काना नहीं जपती है, जुबान पर हमेशा गालियां ही रहती हैं उसके। You bloody idiot, can't you see? You spoiled my dress. Oh, गवार people. पता नहीं, वो घर का ये माहौल देखेगी तो पता नहीं क्या बम फूटेगा। What the hell? अब ये ड्राइवर कहाँ मर गया? I think I need to book a cab now. Taxi, taxi. Ugh, I said stop taxi. और एक टैक्सी रुक जाती है, जिसे लपक कर मीरा फटाक से उसमें बैठती है। मगर दूसरे दरवाजे से एक लड़का भी उस टैक्सी में बैठ जाता है। ये देख मीरा भड़क जाती है। लो जी, मिल गई टैक्सी। अच्छा, तो आप भी साथ चल रही हैं? चलो, ये तो और भी अच्छा है, सफर अच्छे से कटेगा। माई सेल्फ गोपाल, और आपका? Shut up, you moron. पहले मैंने रुकवाई थी टैक्सी, you just get out. That's the reason I don't like India and these villagers. बैग रखो और सीट बुक। ड्राइवर चलो, मैं तुम्हें डबल पैसा दूंगी। ओ मैडम जी, टैक्सी लेना है तो ले जाओ, मगर मेरे इंडिया के लिए कुछ नहीं बोलोगी। इतना ही दिक्कत है तो आते ही क्यों विदेश से यहाँ पर? मीरा गोपाल को घूर कर देखती है और उसका बैग बाहर फेंक कर टैक्सी लेकर चली जाती है। गोपाल भी मीरा का रवैया देख भड़क गया था। अब देखिए कहानी के नए किरदारों की ये तकरार कहानी को किस मोड़ तक ले जाएगी। अजीब बदतमीज लड़की आ रही है शहर में। लगता है अभी जोगी बाबा की सरकार को फोन करके इनका दिमाग ठिकाने लगाना होगा। खैर, मुझे क्या, मैं तो जिस काम से आया हूँ वही करता हूँ। दिक्कत तो उस बेचारे को होगी जो इस नक्चड़ी से शादी करेगा। टैक्सी रुको। और गोपाल वहाँ से चला जाता है और एक बड़े से घर के बाहर जाकर उतरता है। आखिर मैं वहीं आकर खड़ा हो गया ना, जहाँ मुझे कभी नहीं आना था। मुझे तो तुम्हें लेकर चिंता हो रही है कि कैसे मेरी बहन मीरा तुमसे पेश आएगी। चिंता मत करो श्लोक,
तुम्हारी बहन है ना, यानी हमारी छुटकी, हमारा परिवार है, मैं संभाल लूंगी। अरे अरे, ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि जब जीवन साथी के रूप में सही पत्नी मिलती है तो जिंदगी मुश्किल होने पर भी कैसे आसान हो जाती है। श्लोक, तुमने मेरे परिवार के बारे में पूछा था ना, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, मगर शायद उसके बाद तुम्हारे मन में मुझे लेकर अजीब सवाल भी उठे, मगर तुम्हें सब जानने का हक है। उठने दो सवाल, तुम बस मेरे साथ पर भरोसा करोगी और बताओ मुझे कहाँ है हमारा परिवार। श्लोक, माँ पापा कहाँ है कहाँ नहीं मैं कुछ नहीं जानती, ना ही उन्होंने मुझसे कभी कोई संबंध रखा, बस मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए मेरी शादी गिरधारी से कर मुझे अंधे कुएं में धकेल दिया। मगर ऐसा क्यों? माँ बाबा को हमेशा से बेटा चाहिए था। गीत के पैदा होने पर उसके माँ बाबा को हमेशा ही चिढ़ होती थी। अगर ये कुलक्षणी ना पैदा होकर एक राजा बेटा होता तो बुढ़ापे में हमारा सहारा बनता जी। सही कहती हो तुम भाग्यवान, शायद मुझ में ही कमियां हैं जो इतना वक्त देकर भी हमें बेटी ही हुई। बेचारे गीत की वह कच्ची उम्र इतनी नीच बातें सुनकर गुजर रही थी। ना ही उसे छोटेपन में कभी सहलाया गया, ना अपने हाथों से एक कौरा निवाला खिलाया गया था। और कुछ सालों बाद गीत के एक छोटा भाई हुआ। भाई हुआ है माँ, लाओ मुझे भी दिखाओ ना। सुन लड़की, तुझे इसी घर में रखकर खाने को रोटी दे रहे हैं ना, बस इसी में खुश रहे, वरना तू इस घर से बाहर फेंक दी जाएगी। बेचारी गीत अपने छोटे भाई को लाड भी नहीं कर सकी, मगर वक्त बदलता गया और गीत का भाई जब थोड़ा बड़ा हुआ तो वह गीत को बहुत प्यार करने लगा। ऐसा कोई भी रक्षाबंधन नहीं जाता था जब गीत का भाई उसे राखी न बंधवाता हो। गीत दीदी कहाँ हो आप अभी तक काम कर रहे हैं दीदी? आज तो राखी है ना, इससे पहले कि हमारी खड़ूस माँ आकर तुम पर अपनी मनहूसियत बरसाए, फटाफट मेरी सोनी कलाई पर राखी बांध दो। पर छोटी, तेरी तो कॉलेज की बस थी ना। दीदी कॉलेज तो मैं कल भी चला जाऊंगा, पर मेरी दीदी के हाथ से तो राखी मैं आज ही बंधवाऊंगा। और गीत नम आँखों से अपने लाडले को राखी बांधती है। ओहो छोटू, मीठा तो मैं कुछ लाई ही नहीं। कोई बात नहीं दीदी, आप हो ना मेरे पास, मेरी जिंदगी के सबसे मिठास भरे रिश्ते के साथ। रुक जा छोटू, 1 मिनट में अभी आई। और गीत उठकर घर के मंदिर में सुबह कान्हा को चढ़ाए गए लड्डू उठा लाती है। हे कान्हा, ये चोरी नहीं है, बस मैं भी भोग ही लगा रही हूँ मेरे नटखट कन्हैया जैसे भाई को, मुझे माफ करना। और गीत अपने भाई को प्यार से लड्डू खिलाती है। गीत की आंखों से आंसू बह रहे थे। गीत का भाई उसके आंसू पोंछता है। मत रो दीदी मत रो, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। और वह अपने पीछे से एक सुंदर सोने का लॉकेट लाता है, जी अक्षर का। छोटू, ये इतना महंगा तोहफा, इसके पैसे कहाँ से आए? अरे दीदी मैंने बचा बचा कर लिया है, और वैसे भी हमारी अमीर माँ है ना पैसे देने के लिए। बदमाश ही रहेगा तू। गीत अपने भाई से गले लगती है। दीदी मैं कभी अपनी कलाई सूनी नहीं रहने दूंगा, मेरी हर राखी बस तुम्हारे साथ होगी, चाहे मैं कहीं भी रहूं। और फिर गीत के माँ बाबा ने उसके भाई को जब पढ़ने और दूर भेज दिया तब पीछे से गिरधारी से उसकी शादी कर दी। पर माँ आखिर मुझे बुलाया तो होता, दीदी है कहाँ? पड़ी होगी महारानी कहीं ना कहीं तो। बला टली, अब बस हम दोनों और हमारा राजा बेटा ही रहेगा यहाँ। नहीं, यहाँ बस आप दोनों रहेंगे, मुझे आपके साथ नहीं रहना। कहा जाता है कि अक्सर औलादें रिश्तों को संभालना अपने माँ बाप से सीखती है, मगर इधर तो माँ बाबा ही रिश्तों को गुड्डा गुड्डी का खेल समझते हैं। और जब गीत का भाई जाने लगता है तो उसकी माँ जोर से चिल्लाती है, अरे उसकी शादी न रचाती तो वह बदचलन हमारा मुंह काला कर देती। उसकी करतूतें इतनी घिनौनी होने लगी थी कि क्या बताऊं। मगर वह सब अनसुना कर वहाँ से चला जाता है। गीत की आंखों में यादों के आंसू फूट पड़े थे। वह अपना लॉकेट श्लोक को दिखाती है। मैंने इसे कभी खुद से दूर नहीं किया। ये कहानी भी मुझे खुद माँ ने फोन पर सुनाई थी जब मैंने गिरधारी के घर से उन्हें फोन किया था अपना दर्द बताने के लिए, और बदले में उन्होंने मुझे ऐसा दर्द दिया जिसने मुझे दुखी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गीत संभालो ना खुद को। श्लोक, एक भाई बहन का रिश्ता ही तो सबसे पवित्र रिश्ता होता है। मुझे मेरे जीवन में वही रिश्ता बिना किसी शर्त समझौते के मिला था, लेकिन वह भी किस्मत ने छीन लिया। गीत उठकर अलमारी से एक छोटा सा बक्सा लेकर आती है जिसमें ढेरों राखियां रखी थी। देखो श्लोक, भले ही मेरे भाई की कलाई मुझ तक ना आए या ये धागा उस तक ना पहुँचे, तब भी मैंने बीते सालों की हर राखी संभाल कर रखी हुई है। मुझे छोटू से भाई की याद सताती है श्लोक, बहुत याद सताती है। श्लोक गीत का दर्द पहुँचते हुए उसे सीने से लगाता है। कुछ लोग ऊपर से ही लिखवा कर आते हैं कि उनके जीवन में हर रिश्ते में संघर्ष होगा। कभी कभी मैं हम दोनों के लिए भी डर जाती हूँ श्लोक। गीत सही का, कुछ लोगों की जिंदगी में दर्द आना लिखा होता है, मगर तुम्हारी इस जिंदगी में खुद अपने हाथों से लिखूंगा, जिसमें तुम रोगी तो सिर्फ अपना दर्द बांटते हुए। मुझसे तुम्हें कभी कोई दर्द नहीं मिलेगा, कभी नहीं, वादा रहा।
और श्लोक गीत का माथा चूमता है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और वही एयरपोर्ट वाली नकचुड़ी लड़की चिल्लाती हुई घर में घुसती है। गीत और श्लोक कमरे से बाहर आते हैं। ये सब क्या तमाशा करते हैं आप सब? घर की इतनी होशियार स्मार्ट बेटी को कोई लेने नहीं आया? अरे कनाडा से आई हूँ, कोई झुमरी तलैया से नहीं। हैव सम मैनर्स यू होमीज। अरे बेटी आई है, जरा सांस तो ले, बैठ आराम कर। ओ मॉम प्लीज, कैन यू से टेक रेस्ट? टेक चिल बेबी, यू बात करना इज साउंड लाइक सो हिंदी सीरियल टाइप्स। बोले तो सही थे तुम, आइटम बॉम्ब ही है तुम्हारी बहन। और मिस्टर पुलिस भैया, आपकी वो पोपो करती होने वाली गाड़ी ही भेज देते। वेल एंड इज वेल इफ मीरा इज वेल। वेट अ मिनट मॉम, आपने घर में नई मेड रखी है क्या? नहीं तो मीरा, तो फिर ये नई बहन जी कौन है घर में जो भैया से इतना चिपक कर खड़ी है? कहीं भैया की दाई अम्मा तो नहीं है? ओ ले बेबी भैया। बस मेरा आते मत शुरू, ये तुम्हारी भाभी है गीत, प्रणाम कहो अपनी भाभी को। ये भाभी, वो भी मेरी? छी, क्यों मजाक कर रहे हो भाई? ऐसी भाभी लाने से बढ़िया तुम मेरी किसी कैनेडियन दोस्त के साथ लिव इन में रह जाते। बदतमीज, विदेश जाकर सारी तमीज भूल चुकी हो क्या तुम? नहीं श्लोक, बच्ची है वो, आप गुस्सा मत करिए। मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं लड़की, तो मैं तुम्हें भाभी तो नहीं बुलाऊंगी। Anyways, I'm too much tired. Where is my bedroom? You are all drama-buzz people. और मीरा जरा सी देर में घर में तूफान मचाकर जा चुकी थी, जिसे शांत करना था अब श्लोक और गीत को। मगर एक नया तूफान गीत और श्लोक की ओर तेजी से बढ़ रहा था और उन दोनों को दिखाई भी नहीं दे रहा था। कोई बात नहीं श्लोक, भाई बहन में ऐसा हंसी मजाक चलता है। और बस अब तुम्हारे माँ बाबा के साथ मुझे मीरा का भी दिल जीतना है। भाई बहन? हम दोनों? व्हाट ए जोक। गोपाल दरवाजा खटखटाता है और दरवाजा खुलते ही सामने गिरधारी खड़ा होता है। तो आ गए तुम, मुझे उम्मीद ही थी कि तुम तो एक दिन आओगे ही। साले साहब। जीजा जी, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, मुझे बस गीत दीदी से मिलना है। और गिरधारी गोपाल को अंदर बैठाता है, यानी गोपाल ही गीत का भाई है। उसे जी अक्षर का मतलब गीत और गोपाल ही था। कुछ दिन पहले गोपाल एक दिन अपने बिस्तर पर करवट ले रहा था। जिंदगी कितनी अजीब है ना, खुद को हल्का करने के चक्कर में न जाने कितने रिश्ते पीछे छोड़ती जाती है और उन रिश्तों की बची यादों से वही जीवन भारी करती है। गोपाल उसकी और गीत की बचपन की तस्वीर निकाल कर रो देता है और फिर गोपाल को कहीं से गिरधारी का नंबर मिलता है। जीजा जी, मैं आपके शहर में आ रहा हूँ, मुझे बस एक बार उससे मिलना है, बस एक बार। हाँ, क्यों नहीं, आ जाओ मेरी हवेली पर, स्वागत करेंगे तुम्हारा। क्या वो भी वहीं मिलेगी? मिलकर बात करते हैं। और गोपाल निकल पड़ा अपने सफर को, जहाँ उसके साथ बहुत कुछ होने वाला था। तो साले साहब इतने सालों में पहली बार अपने जीजा जी से बात की है। आई एम शॉक्ड। शॉक्ड तो मैं भी हूँ, जो जीजा ने आज तक कभी साले से बात तक नहीं की। ये सुनकर गिरधारी मायूसी भरा चेहरा बनाता है। क्या बताऊं साले साहब, गीत ने ही मुझे रोका था। क्या कहा दीदी ने? हाँ, गीत ही कहती थी मेरा कोई भाई नहीं है, सब मेरे लिए मर चुके हैं। मुझे जलन होती है उससे और घृणा भी आती है। ऐसे भाई के होने से तो अच्छा है वो कभी पैदा ही ना होता। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मेरी दीदी मेरे लिए ऐसा नहीं कह सकती। हाँ गोपाल, तुम झूठ ही मानो, मैं नहीं चाहता कि तुम पर इसका गलत असर पड़े। कहाँ है दीदी? मुझे उससे मिलना है, बस एक बार, अभी की अभी। ये सुन गिरधारी रोने का भयंकर नाटक करता है। भाई गई गीत मुझे छोड़कर, मुझे धोखा देकर चली गई है। अब यहाँ बस मैं और मेरी तन्हाई रहते हैं और कोई नहीं। हाँ, अब साथ में मेरे गीत का दिया हर धोखा सोता है। नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं जीजा जी? गोपाल, मैं तेरी बहन को अपने जिगर का टुकड़ा बना कर रखता था, मगर उसका दिल अय्याशी करने को करता था। मुझे जब पता चला कि मेरे पीछे वो मेरे दोस्तों के साथ संबंध बना रही है, तो मैंने उसे बहुत रोका और फिर अगले दिन वो यहाँ से भाग गई। किसके साथ ही मैं नहीं जानता। बस करो जीजा जी, मैं अब नहीं सुन सकता। और फिर मुझे पता चला कि वो विधवा होने का ढोंग कर एक आश्रम में जाकर वहाँ फिर से अय्याशी कर रही है। मगर मैंने उसे बहुत बार पकड़ना चाहा, पर हर बार वो बच जाती थी। मैं अब जा रहा हूँ जीजा जी, बस मैं अब और नहीं सह सकूंगा। हाँ छोटे, अपना ख्याल रखना। वैसे हाँ, अभी मेरे सुनने में आया था कि वो इसी शहर में किसी श्लोक नाम के पुलिस वाले लड़के के साथ उसकी पत्नी बनकर रह रही है। पुलिस भी सुरक्षित नहीं है उस चुड़ैल से तो। पर मैं थका हारा एक बेबस आदमी अब कर भी क्या सकता हूँ सिवाय रोने के। गोपाल सदमे में था, वह वहाँ से चला जाता है। गिरधारी उसे जाता देख रोते रोते भयानक हंसने लगता है।
अब आएगा मजा, तेरी जिंदगी तो मैं नरक करके रहूंगा गीत। इतने सारे सवाल दे दिए हैं दीदी तूने मुझे, अब तो मैं सब सवालों के जवाब लेकर ही लौटूंगा। और गोपाल पूरे शहर में गीत को पागलों की तरह ढूंढने लगता है, मगर गीत का कुछ पता नहीं लग रहा था। 1 मिनट, जीजाजी ने क्या बताया था कि वो लड़का पुलिस में है? गोपाल सोशल मीडिया से श्लोक का पता निकाल लेता है। दीदी शायद तुम मिले या शायद ना भी, मगर मेरी इस बेबसी का जवाब तो मैं लेकर ही रहूंगा। और अगले दिन सुबह पहले गोपाल श्लोक के घर का दरवाजा खटखटाता है। घर में केवल मीरा, श्लोक और गीत थे। श्लोक ड्यूटी के लिए तैयार हो रहा था तो वह मीरा को दरवाजा खोलने के लिए कहता है। व्हाट द हेल, इससे बैड मॉर्निंग क्या होगी? तुम यहाँ पे गवार लड़की? ओ हेलो जी मैडम, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। गीत इतनी गुमसुम क्यों हो जान? पता नहीं श्लोक, आज मन बड़ा ही बेचैन हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा छोटू मेरी चौखट तक आएगा और जोर से चिल्लाएगा, गीत दीदी देख मैं आ गया, अब ला फटाफट मेरी कलाई पर राखी बांध दे। आउट आउट फ्रॉम हियर, बाहर निकलो तुम। मैं जानता हूँ वो यही है। दीदी तुम यही हो ना? बाहर आओ दीदी। ये आवाज छोटू, श्लोक, छोटू। गीत ये आवाज सुनकर बेचैन होकर बाहर आती है। अब देखिए राखी स्पेशल भाई बहनों के मिलन की ऐसी बेला जो आपको हमारी कहानी के अलावा और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी।